कैसे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एचसीएफ। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है बाबू? इसमें मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का टेबल। ठीक है, जैसे हमको बोलता है कि 4 का मल्टीपल बताओ या 2 का मल्टीपल बताओ या 8 का मल्टीपल बताओ, तो ये सब हो जाएंगे 4 के टेबल। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, उसी तरीके से 8 है यहाँ पे, तो 8 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को मतलब समझना है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल का क्या होता है, और ये एल मतलब लीस्ट का क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग मल्टीपल यहाँ पे 4 और 8 का यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद कॉमन मल्टीपल जो है ना बाबू, याद रखना कॉमन मल्टीपल जो होता है वो हमेशा दो नंबर के बीच में निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 एंड 8 है, तो 4 एंड 8 के बीच में कॉमन क्या क्या चीज़ है? तो यहाँ पे 8 है कॉमन, उसके बाद क्या है? 16 है कॉमन। ठीक है, 24 भी है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है। उसका 32 है कॉमन, ये रहा। तो ये हो गया इसका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब क्या क्या हो जाएंगे, मतलब कि जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा चीज़ कौन सा है, उसमें सबसे लीस्ट कौन सा चीज़ है? तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा 8 है यहाँ पे। तो इस तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 4 एंड 8 का 8 हो गया। ठीक है, याद रखना बाबू, एलसीएम का सबसे पहले मतलब होता है आपको उसका मतलब समझना है। ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉलो करना है और फिर आपको एग्जैक्ट करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 16। ठीक है, तो क्या 16 का एलसीएम निकालना पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए आप मल्टीपल तो निकाल सकते हैं 16 का टेबल हो जाएगा, लेकिन कॉमन मल्टीपल के लिए क्या है बाबू, कम से कम आपको दो नंबर चाहिए होगा, तभी तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ इसके और इसके बीच में कॉमन क्या है, और फिर उसके जो भी प्रॉपर्टीज उसमें कॉमन होगा उसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ सबसे छोटा जो है ये चीज़ रहा, तो ये हो गया उसका एलसीएम। तो इसलिए हमेशा एलसीएम जो है हम लोग कम से कम दो नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसके बीच में हम लोग कॉमन चीज़ बता करके और फिर उसमें फाइंड आउट करेंगे सबसे लिस्ट क्या है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल मैंने बताया, मल्टीपल जहाँ भी आपको मिले तो टेबल एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? 3 का टेबल हो जाएगा। तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या 24 मल्टीपल है 4 का? मल्टीपल किसका? 4 का, यानी कि ये आपको पकड़ना है, मल्टीपल किसका? 4 का। तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल, तो यहाँ पे आप लिख देना। अब उसके बाद देखो कि क्या 24 4 के मल्टीपल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है? हाँ आ रहा है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यस। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इज 4 अ मल्टीपल ऑफ 24? यहाँ पे ध्यान देना है, मल्टीपल किसका? 24 का। क्या 24 का मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 24 का यहाँ पे क्या करना है? टेबल लिख देना है। उसके बाद देखो 24 के टेबल में 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इज 25 द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 5? क्वेश्चन को पकड़ो बाबू, मल्टीपल ऑफ 5 हमको किसका? 5 का। तो क्या 25 सबसे कम मल्टीपल होता है 5 का? तो 5 का आप टेबल लिख देना यहाँ पे। ठीक है, उसका देखना कि इसमें लीस्ट क्या है, मतलब कि 5 का टेबल तो हम लिख दिए, लेकिन इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है? इसमें 5 है। ठीक है, तो लिस्ट मल्टीपल इसका क्या होगा? लिस्ट मल्टीपल 5 का 5 ही होगा, 25 नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, इसका आंसर हो जाएगा नो। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इज 6 एलसीएम ऑफ 4 एंड 12? क्या 6 जो है 4 और 12 का एलसीएम है? एलसीएम बाबू मैं बताया, एलसीएम के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन क्या चेक करना होगी? कम से कम दो नंबर होना चाहिए। दो से ज्यादा हो तो चलेगा, 3 4 हो चलेगा, लेकिन कम से कम दो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, 4 लिख दिया। उसके बाद आप मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 4 का टेबल लिखना, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, ऐसे करके मैं लिख दिया। उसके बाद 12 है, तो 12 का भी क्या करना है? आपको मल्टीपल लिख देना है। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल वाला काम आपका खत्म हो गया। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 4 और 12 में कॉमन क्या है? 4 और 12 में मैं देखूं तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है 12, और यहाँ पे आ रहा है 12, और कॉमन क्या है? यहाँ पे है 24, और यहाँ पे भी है 24। तो ये हो गया इसका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एलसीएम क्या? 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि क्या 6 एलसीएम है 4 और 12 का? एलसीएम तो आ रहा है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है बाबू,
तो कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट वैल्यू हम लोग चेक करके बताते थे इसका एलसीएम क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।